हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग 101 से 200 तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो क्या थी? धातु के बर्तन जो हैं चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। आगे चले तो आगे आपका चोलकालीन समाज का विभाजन ब्राह्मणों एवं अब्राह्मणों के रूप में किया गया था। अब्राह्मणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति कौन थी? तो अब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाति थी शूद्र जाति। आगे चले तो आगे आपका चोल काल में देवदासी प्रथा के प्रचलन का क्या मुख्य कारण था? तो देवदासी प्रचलन का जो मुख्य कारण था वो था मंदिर विशाल प्रतिष्ठान हो गए थे, जिनके लिए अधिक संख्या में अस्थायी महिला कर्मचारियों की आवश्यकता थी। यानी कि मंदिर जो है काफ़ी बड़े प्रतिष्ठान हो गए थे, प्रसिद्ध जगह हो गए थे, जिनको जो है देखभाल करने के लिए महिला कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। आगे चले तो आगे आपका चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो चोल राजा जो है शैव मत के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान थी। आगे चले तो आगे आपका चोल सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? तो चोल सिक्कों का ढेर मिला है धवलेश्वरम से। चोल सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? तो धवलेश्वरम से मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन चोलों की प्राय उपराजधानी रही थी? तो चोलों की उपराजधानी क्या थी? कांची जो है चोलों की उपराजधानी थी। अगला है आपका, हिंदू बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? तो इसमें जो है एलोरा गुफा में जो है हिंदू बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व हुआ है। अगला है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चले तो आगे आपका एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्मित करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने जो है निर्मित करवाया था। अगला है आपका, मान्यखेट को नई राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो मान्यखेट को नई राजधानी जो है अमोघवर्ष ने जो है बनाया था। अगला है, कवि राजमार्ग क्या है? तो कवि राजमार्ग जो है कन्नड़ भाषा का ग्रंथ है कवि राजमार्ग। आगे चले तो आगे है, राष्ट्रकूटों की भाषा थी। तो राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी? कन्नड़ जो है राष्ट्रकूटों की भाषा थी। आगे चले तो आगे आपका डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार राष्ट्रकूट किसकी संतान थे? तो रठिकों की जो है संतान थे राष्ट्रकूट। आगे है, रठिकों का उल्लेख किसके अभिलेख में है? तो रठिकों का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो राष्ट्रकूटों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो राष्ट्रकूटों का मूल निवास जो है लादूर में था। आगे बढ़े तो आगे आपका राष्ट्रकूटों की प्रमुख शाखा कहलाती है। तो राष्ट्रकूटों की प्रमुख शाखा जो है मान्यखेट शाखा कहलाती है। राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा का प्रथम राजा कौन था? तो इंद्र प्रथम जो है मान्यखेट राजा का प्रथम राजा था। आगे चले तो आगे आपका राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है एलिचपुर में जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। आगे है, उत्तरी भारत के त्रिराज संघर्ष में किस राष्ट्रकूट राजा ने सर्वप्रथम भाग लिया? तो त्रिराज संघर्ष में जो है ध्रुव ने जो है सर्वप्रथम भाग लिया था। आगे बढ़े तो आगे आपका कवि राजमार्ग नामक एक कन्नड़ भाषा का काव्य शास्त्र किस राष्ट्रकूट राजा ने लिखा था? तो अमोघवर्ष ने जो है कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा का जो है काव्य शास्त्र जो है लिखा था अमोघवर्ष ने। आगे चले तो आगे आपका राष्ट्रकूट सत्ता का अंत उसके किस सामंत ने किया था? तो राष्ट्रकूट सत्ता का अंत जो है तैलप द्वितीय ने जो है किया था। आगे है, प्रतिहार नरेश वत्सराज को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो यू ने जो है प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया था। आगे है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट का वो कौन शासक था जिसने पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय ने जो है पराजित किया था। आगे चले तो आगे है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की कुछ उपाधि से सिद्ध होता है कि वह विद्या प्रेमी था। तो आगम प्रिय उपाधि से जो है ये सिद्ध होता है कि नरसिंह वर्मन जो है विद्या प्रेमी था। कांची के प्रसिद्ध मंदिर बैकुंठ पेरुमल का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नंदी वर्मन शासक ने जो है करवाया था कांची के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल का निर्माण।
अगला है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के काल में प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तिरुमंगली अलावर हुए। तो नंदीवर्मन तृतीय के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तिरुमंगली अलावर हुए। आगे है पांड्य नरेश वरगुड़ प्रथम और श्रीमार ने किस पल्लव नरेश पर आक्रमण करके उसके राज्य के कुछ दक्षिणी प्रदेशों को छीन लिया। तो दंतीवर्मन ने जो है ये काम किया था कि श्रीमार के आक्रमण करके जो है राज्य के कुछ दक्षिणी प्रदेशों को छीन लिया था। पांडु नरेश वरगुड़ प्रथम और श्रीमार ने किस पल्लव नरेश, तो दंतीवर्मन के कुछ दक्षिणी प्रदेशों को छीन लिया था। आगे है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पल्लव नरेश दंतीवर्मन को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय ने जो है पल्लव नरेश जो है दंतीवर्मन को पराजित किया था। आगे आपका पांड्य नरेश श्रीमार श्रीवल्लभ के विरुद्ध नंदीवर्मन तृतीय द्वारा निर्मित संघ में कौन सम्मिलित नहीं था। तो श्रीमार श्रीवल्लभ के विरुद्ध जो है नंदीवर्मन तृतीय द्वारा निर्मित संघ में कौन नहीं सम्मिलित था। तो पाल जो है नहीं सम्मिलित था इसमें। आगे निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के पास एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। तो नंदीवर्मन तृतीय के पास जो है एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। आगे बढ़ें तो आगे आपका निम्नलिखित में से किस पल्लव नरेश का संपर्क बृहत्तर भारत से था। तो नंदीवर्मन तृतीय का जो है संबंध बृहत्तर भारत से था। अगला क्वेश्चन है श्याम के एक अभिलेख में किस पल्लव शासक का उल्लेख है। तो श्याम के अभिलेख में नंदीवर्मन तृतीय का जो है उल्लेख है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित था। आगे बढ़े तो पल्लव राजा की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी। तो पल्लव राजा की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी भट्टारक। अगला क्वेश्चन है पल्लव काल में रहस्याधिकृत थे। उत्तर है राजा को सलाह देने के लिए कुछ विशेष मंत्रियों का एक दल। तो रहस्याधिकृत क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे। और ये कौन होते थे, तो कुछ विदेश मंत्रियों का एक दल होता था। पल्लव काल था तो निरंतर युद्धों का जो है काल जो है पल्लव काल था। जहाजी बेड़ों की सहायता से पल्लवों ने किससे संबंध स्थापित किए। तो बृहत्तर भारत से जो है जहाजी बेड़ों की सहायता से पल्लवों ने संबंध स्थापित किए। आगे बढ़े तो आगे है पल्लव काल का प्रमुख एवं लोकप्रिय धर्म था। तो पल्लव काल का प्रमुख एवं लोकप्रिय धर्म जो है हिंदू धर्म था। अगला क्वेश्चन है न्याय भाष्य का लेखक वात्स्यायन कहाँ का विद्वान था। तो न्याय भाष्य का लेखक वात्स्यायन कांची का जो है विद्वान था। आगे बढ़े तो आगे आपका पल्लव काल में बौद्धों का सबसे बड़ा विहार किसके समीप स्थित था। तो कांची के समीप जो है बौद्धों का जो है सबसे बड़ा विहार जो है स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राजा संगीतज्ञ था। तो महेंद्रवर्मन प्रथम जो है पल्लव राजा जो है महेंद्रवर्मन प्रथम संगीतज्ञ था। अगला क्वेश्चन है पल्लव नरेश महेंद्रवर्मन द्वारा उल्लिखित मत विलास प्रहसन किस रस की अच्छी रचना है। तो हास्य रस की जो है अच्छी रचना है पल्लव नरेश महेंद्रवर्मन द्वारा उल्लिखित मत विलास प्रहसन। अगला है पल्लव काल में विद्या का महान केंद्र कहाँ था। तो कांची में जो है पल्लव काल में विद्या का महान केंद्र था। अगला है पल्लव नरेशों ने किस भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो संस्कृत भाषा के विकास में जो है बड़ा योगदान दिया है पल्लव नरेशों ने। अगला है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करके उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर उसकी राजधानी जो है बादामी पर जो है अधिकार कर लिया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है ये अधिकार किया था, किस पे अधिकार किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर उसके बादामी राजधानी पर। अगला है पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के उपरांत पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की। तो वातापिकोंड की जो है उपाधि उसने जो है धारण की पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के उपरांत। पुलकेशिन द्वितीय ने किस देश में अपना राजदूत भेजा। तो फारस में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अपना राजदूत भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री पुलकेशिन के राज्य में गया था। तो वेंगसांग जो है पुलकेशिन के राज्य में गया था। निम्नलिखित में से किस चालुक्य नरेश की वीरता में तुलना ययाति और दिलीप से की गई है। तो पुलकेशिन प्रथम की जो है तुलना जो है ययाति और दिलीप से की गई है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम ने किस पल्लव नरेश को पराजित किया था। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम ने जो है महेंद्रवर्मन द्वितीय को जो है पराजित किया था। और महेंद्रवर्मन कौन था, तो पल्लव नरेश था, यानी कि पल्लव वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है नरसिंहवर्मन प्रथम के साथ जो है युद्ध करते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन है चालुक्य नरेश विजयादित्य ने किस पल्लव शासक को कर देने के लिए विवश किया। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय को जो है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने कर देने के लिए विवश किया था।
आगे है कांची के राजसिंहेश्वर मंदिर में किस चालुक्य शासक का विजय लेख अंकित है। तो कांची के राजसिंहेश्वर मंदिर में विक्रमादित्य द्वितीय का जो है विजय लेख अंकित है। कीर्तिवर्मन द्वितीय के समय में राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने विद्रोह करके अपने आप को कहाँ का स्वतंत्र राजा घोषित किया। तो दक्षिणापथ का जो है स्वतंत्र राजा जो है घोषित किया। राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय की हत्या किसने की। तो राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय की हत्या जो है तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने किस परमार नरेश की हत्या करवा दी। तो मुंज के परमार नरेश की हत्या जो है तैलप द्वितीय ने जो है करवा दी। निम्नलिखित में से किस सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य राज्य की राजधानी मान्यखेट से कहाँ हस्तांतरित की। तो सोमेश्वर प्रथम ने जो है चालुक्य राज्य की राजधानी मान्यखेट से कल्याणी जो है हस्तांतरित कर दी। सोमेश्वर प्रथम की राजधानी कल्याणी पर किसने आक्रमण कर अधिकार किया। तो राजा धीराज ने जो है सोमेश्वर प्रथम की राजधानी कल्याणी पर आक्रमण कर अधिकार किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश से सोमेश्वर प्रथम को हराया। तो वीर राजेंद्र ने जो है चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को तुंगभद्रा जो है नदी के तट पर जो है हराया। त्रिभुवन मल्ल किस चालुक्य शासक की उपाधि थी। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है शासक की जो है उपाधि थी त्रिभुवन मल्ल। अगला है विक्रमादित्य षष्ठ ने यानी कि सिक्स ने वेंगी का राज्य किस चोल नरेश से छीना। तो कुलोतुंग से जो है वेंगी का राज्य जो है छीन लिया। अगला है मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर आपकी राजसभा में रहता था, यानी कि किसकी राजसभा में रहता था। तो विक्रमादित्य षष्ठ के राजसभा में रहता था। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि विल्हड़ किसकी राज्यसभा को सुशोभित करता था। तो प्रसिद्ध कवि विल्हड़ जो है विक्रमादित्य सिक्स्थ की राज्यसभा को सुशोभित करता था। चालुक्य शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ द्वारा सोमेश्वर द्वितीय की हत्या करने की जानकारी कौन सा ग्रंथ प्रदान करता है। तो विक्रमांगदेव चरित्र जो है ये जो है जानकारी प्रदान करता है कि विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा सोमेश्वर द्वितीय की हत्या हुई थी। मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किस चालुक्य नरेश ने की थी। तो सोमेश्वर तृतीय ने जो है मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेंगी की चालुक्य का संस्थापक कौन था। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। तो गोपुरम जो है तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। प्रारंभिक पल्लव राजाओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा कौन था। तो शिव स्कंदवर्मन जो है सबसे प्रसिद्ध राजा था। समुद्रगुप्त के द्वितीय दक्षिण अभियान के समय कांची का पल्लव राजा कौन था। तो विष्णुगुप्त जो है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के समय कांची का पल्लव राजा था। एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत कैलाश मंदिर किस शासक के शासन में उत्खनित एवं उत्कीर्ण किया गया था। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध शैलकृत कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कृष्ण वन यानी कि कृष्ण है, कृष्ण वन के जो है काल में जो है किया गया था। पल्लव वंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। तो लिंग राज मंदिर जो है पल्लव काल से जो है संबंधित नहीं है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित था। तो पल्लव वंश से जो है राजा नरसिंह वर्मन जो है संबंधित था। महामल्ल की उपाधि किस शासक ने धारण की। तो महामल्ल की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है धारण की थी। पल्लव वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। तो पल्लव वंश का सबसे पराक्रमी शासक जो है नरसिंह वर्मन था। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने कई बार पराजित किया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है। तो मत विलास प्रहसन का लेखक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम है। किस राज्यसभा की शोभा दमडिन बढ़ाते थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो है राज्यसभा की शोभा जो है दमडिन बढ़ाते थे। महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। महेंद्र वर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। तो महेंद्र वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। नरसिंह वर्मन जो है उसका पुत्र और अधिकारी था। पल्लव राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो मामल्लपुरम जो है पल्लव राज्य का प्रथम प्रमुख बंदरगाह था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया। तो विक्रमादित्य प्रथम ने जो है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय को जो है पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु किस पल्लव नरेश के साथ युद्ध करते हुई। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ जो है युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची के कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
आगे बढ़े तो अगला है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजभाषा निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान रहता था। यानी कि पल्लव नरेश के राज्यसभा में जो है कौन रहता था, तो दंडिन यानी कि दमडिन जो है ये विद्वान जो है रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस पल्लव नरेश ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है चीन में एक दूत मंडल भेजा था। अगला है राज सिंह की प्रधान उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण की। तो राज सिंह की प्रधान उपाधि जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है धारण की थी। अगला है कल्याण की पश्चिमी चालुक्य शासक का संस्थापक कौन था। तो तैलप द्वितीय जो है कल्याणी की पश्चिम चालुक्य शासक का संस्थापक था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। मंगलेश संबंधित था किससे, चालुक्य वंश से जो है मंगलेश संबंधित था। अगला है किसकी राजसभा की शोभा महाकवि भारवी बढ़ाते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के राजसभा की शोभा महाकवि भारवी बढ़ाते थे। अगला है कुमारपाल महान शासक था। तो कुमारपाल महान शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य संरक्षण दिए थे। तो वैष्णव धर्म को जो है चालुक्य संरक्षण दिए थे। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है नरसिंह वर्मन को जो है पराजित किया था। चोल प्रारंभ में किसके सामंत थे। तो चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। जोल गंगम क्या है। तो जोल गंगम जो है एक तालाब है। चोल साहित्य में तमिल संरक्षक किसे कहा गया है। तो चोल साहित्य में तमिल संरक्षक जो है राजराज द्वितीय को कहा गया है। चोल वंश की मूल शाखा का अंतिम शासक कौन था। तो चोल वंश की मूल शाखा का अंतिम शासक जो है राजेंद्र तृतीय था। इसके अब आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी चालुक्यों से चोलों के संबंध पहली बार किस चोल शासक के साथ सुधरे। तो वीर राजेंद्र के साथ जो है पहली बार जो है पश्चिमी चालुक्यों से चोलों के संबंध जो है सुधरे। तो ये था आज का 100 क्वेश्चन जो कि हमारे BA 5th सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के पार्ट 2 का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से 100 क्वेश्चन समझ में आएंगे और इसमें से आप याद करके अपने एग्ज़ाम को अच्छा बना पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।